अफसाने बहुत है, तराने बहुत है, हमने भी देखे जमाने बहुत है। क्यों कुछ मांगे औरों के घर जाकर, जब अपने घर खजाने बहुत है, जब अपने घर का जाने बहुत है। मैं आज के फंक्शन पर वो करूंगा कि उसको आप चाहे आशीर्वाद स्वरूप 1 रुपया दे या आपकी आवश्यकता है वो उसको पुरस्कृत अवश्य करें। क्यों 1 रुपया रहता है, नॉर्मल 1 रुपया नहीं है। तो आज से 100 साल पुराना 1 रुपया है। ये भी मेरे को किसी ने आशीर्वाद स्वरूप दिया है, वही मैं आज इसको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गुप्ता साहब के पास लक्ष्मी पुत्र है, उन्होंने उनको गिफ्ट की हुई राशि उस बच्ची को आशीर्वाद स्वरूप दी है, वो है कोई लाखों रुपए से कम नहीं है। नमस्कार, मैं सुभाष चौधरी और आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण विद्या रूपेण माता रूपेण ज्योति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश को दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मास्टर ऑफ सेरेमनी श्री S.C. गुप्ता साहब, जो श्री सीमेंट के, मैं मालिक तो नहीं कहूंगा मगर मालिक से कम भी नहीं, श्री S.C. गुप्ता साहब जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री नवलगढ़ श्री सीमेंट कंपनी के। देखिए कितना कॉम्बिनेशन कितना सार्थक है, श्री सीमेंट और श्री नवलगढ़। तो एक बार जोरदार तालियों से अपने आज से विद्यालय परिवार स्वागत करता है। आज अभिनंदन करता है ऐसे हमारे तीनों शाखाओं के SNPG गर्ल्स कॉलेज, SN BEd गर्ल्स कॉलेज और SN विद्यालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी शिक्षाविद डॉक्टर देवकी नंदन जी शर्मा साहब का भी मैं हृदय हार से विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों की कर्तव्यबंदी में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हमारे प्रशासनिक अधिकारी आदि अजीज श्री सुनील जी सैनी मंच पर विराजमान है। मुझे पिछले 4 साल से श्री सुनील जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। सबको साथ लेकर के चलने की अद्भुत कला योग्यता। आप एक अच्छे शिल्पकार हैं, एक अच्छे रणनीतिकार है, निश्चित रूप से असाधारण और रणनीति। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए की सम्मान। धन्यवाद डॉक्टर वंदना जी शर्मा जो SN विद्यालय की प्राचार्य है, जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अमिट छाप पूरे नवलगढ़ के अंदर दी है। छात्राओं के भाग्य देने की आचार्य मेरी राय निश्चित रूप से आपकी गरिमा में उपस्थिति हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत की काम करती है। आपके सम्मान में भी जोरदार तालियों की डॉक्टर संतोष जी गुलानिया जिनकी सकल में जिनके सानिध्य में आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। निश्चित रूप से आप असाधारण हैं, आप हमारे पड़ोसी भी हैं
और ऐसे विद्यालय की हर गतिविधि में मुझे कंधे से कंधा मिला करके न केवल सहयोग किया है अपितु मार्गदर्शित भी किया है। तो आपके इस सम्मान में एक बार जोरदार तालियों से स्वागत विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती सुलोचना जी सैनी, ये हमारे बीच उपस्थित है। आपकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और विद्यालय के प्रति जो समर्पण का भाव है निश्चित रूप से असाधारण अद्वितीय है। निश्चित रूप से आप ही प्रशंसा के पात्र है। उन्हें एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। विद्यार्थियों, अभिभावकों, महोदय, चलन के सिपाही जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, आपका ऐसे विद्यालय परिवार हृदय हाथ से स्वागत करता है, आपका सम्मान करता है। आपको मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण और विशेष बताना चाहता हूँ। जब मैं स्टेज पे बैठता हूँ तो मेरे पीछे मेरे विद्वान साथी जो मदर टीचर है, मिडिल सेक्शन के हैं, सीनियर सेक्शन के हैं, उनकी मेहनत होती है। ये आज जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं उसमें मेरे इन विद्वान साथियों का बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आज आप और हम मिल सके। तो एक बात मैं मेरे सभी साथियों के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि उनके सम्मान में ये पूरा सदन गुंजायमान होना चाहिए। जोड़ दो ताली। ऐसी गुप्ता साहब, आप मूलतः 2 साल जेल से हैं। आपने बीटेक की, एमटेक की और वर्तमान में श्री सीमेंट के अंदर अपना बहुमूल्य समय न केवल श्री सीमेंट बल्कि नवलगढ़ को भी दे रहे हैं औद्योगिक विकास के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी कार्य कुशलता निश्चित रूप से असाधारण और अद्वितीय है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो ये कार्यक्रम है एसएलडी ऐसी जो प्रतिभा खोज प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें लगभग 1185 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, जो विद्यालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण और असाधारण। उसके पीछे मेरे स्टाफ टीचर्स जो मेरे साथी हैं, मेरे कलीग हैं, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। लगभग 1200 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और 1185 विद्यार्थी परीक्षा में अपील हुए थे। और आज हम इनका फेलिसिटेशन होगा, सम्मान समारोह करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उसके संदर्भ में मैं आपको केवल और केवल एक बात कहना चाहता हूं, चीयर्स टू अचीवर्स। जो व्यक्ति सफल हुआ है उसके पीछे उसकी असाधारण सोच, उसकी असाधारण क्षमता, उसकी असाधारण व्यक्तित्व का विकास भी है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट कभी भी नहीं होता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही है, मिसाइल मैन, जिसने जाति पाति धर्म को दरकिनार करके पूरे देश को, राष्ट्र को एक समझा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। There no elevator to success. You have to take the stairs. सफलता के लिए एलिवेटर्स जो चढ़ने की सीढ़ियां होती हैं, कृत्रिम मशीन, उनकी आवश्यकता नहीं होती। सफलता के लिए सीढ़ियों की जरूरत होती है, जो एक पायदान के बाद दूसरे पायदान पे, दूसरे पायदान के बाद तीसरे पायदान पे। कहने का जो भाव है, सफलता का शॉर्टकट कभी भी नहीं होगा। एक मैं आज के दिन
चार्ल्स लुइस की वो पंक्तियां भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। आई एम नॉट वॉट आई हैपेंड टू मी, आई एम वॉट आई चूज टू बिगिन। मैं जो बनना चाहता हूं वो मैं खुद डिटरमाइन करूंगा। ये नहीं कि परिस्थिति और समय के अनुसार मैं उसके अनुसरण या उसका उनको फॉलो करूं। तो प्रिय विद्यार्थी को आज जो SNDS प्रोग्राम का आयोजन किया गया है वो केवल और केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। जैसे कि वो पंक्तियां मुझे याद है जिन्होंने अपने उद्बोधन में ये कहा था कि मैं उन सारे माता पिताओं को नतमस्तक होता हूँ, उनको चरण वंदन करता हूँ जिन्होंने अपने बेटे या बेटियों को प्रथम पंक्ति में बैठने योग्य किया। एक माँ 10 अध्यापक के बराबर होती है। अगर वो ठान ले कि मेरे बेटे को RAS बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, तो निश्चित रूप से वो बेटा और बेटी बनेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं सकती और पूरी कायनात उसका साथ देती है, उसका अनुसरण। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक मोटिवेशनल पंक्ति आपसे शेयर करना चाहूंगा। अब आपके चरणों में निवेदित है, यदि आपको वो पसंद आए तो मुझे आशीर्वाद आपकी कृतज्ञ ध्वनियों के माध्यम से जरूर देना। नाव जो इस पार की उस पार हो गई, नाव जो इस पार की वो उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। नाव जो उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता, अब क्लाइमेक्स अब है। यूं ही नहीं जीता, नाव जो उस पार की उस पार हो गई। यूं ही नहीं जीता खरगोश, कछुए से कहानी में चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा, आप वो मंच का आशीर्वाद चाहूंगा कि वो आशीर्वाद दे। देता हूँ श्रीमान S.B. गुप्ता जी, यूनिट हेड और सीनियर वाइस चेयरमैन श्री सीमेंट लिमिटेड, बाहर से पधारे हुए अभिभावकगण, नन्हे नन्हे बच्चे, पत्रकार बंधु, महाविद्यालय विद्यालय का परिवार, सभी कर्मचारीगण, मैं एक बार आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथियों जिन्होंने अभी उद्बोधन दिया है और कुछ बातें उन्होंने बहुत ही सटीक आपके सामने रखी हैं, आप उनको जरूर अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसे मेरी आप सभी लोगों से अपेक्षा है। आप लोग ये जो प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, उसमें कोई अव्वल आया है, किसी ने 10 में स्थान प्राप्त किया है या किसी ने अनुतीर्ण भी हुए होंगे। मैं सभी भाग लेने वाले उन 1151 बच्चों को और उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो कभी भी असफलता को गांठ नहीं बांधे उसे। अगर एक बार बच्चा कोई एग्जाम में बैठता है और असफल हो जाता है तो वो ये न माने कि आगे की जो उसकी सीढ़ी है दोबारा असफल होगा। आपने अपनी जमीन पे चलने वाला छोटा सा गाड़ी है चींटी को देखते हैं आप, चींटी दीवार पे चढ़ती है, वापस गिर जाती है, चढ़ती वापस गिर जाती है, और जहां उसने अपना लक्ष्य रखा है वो जरूर उस दीवार को चढ़ करके पार करते हैं। तो कभी भी अपने आप को कमजोर मत आंकिए। सभी को ये जो ब्रेन हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो सबके पास है, उसका यूज लीजिए। जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या अपने क्लासरूम की तैयारी करते हैं, कक्षा की तैयारी करते हैं,
तो आप अपना पूर्ण समर्पण के साथ उसकी तैयारी करें। दूसरी बात, ईमानदारी, ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट के साथ अपने आप के साथ, अपने आप के दिल में पूछिए, पता करिए, जो यहाँ अभी तो बाप में बैठे हैं ये छोटे बच्चों के, कि आपने जो काम किया है क्या उससे आपको संतुष्टि मिली? अगर हमें उस कार्य से संतुष्टि नहीं है, अर्थात हमारे प्रयास सम थे, इसी वजह से हम उस कार्य को नहीं कर पाए हैं। अभी आपके सामने उदाहरण, जो बच्ची ने नीट की एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, समीम जो नाम की छात्रा अभी आई थी, और जिनको हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने अपना जो कलम होती है वही हमारे तलवार होती है, और जो 1 रुपए का सिक्का उसको प्रदान किया। उस बच्चे ने 25 लाख जो बच्चे कंपटीशन में ऑल ओवर इंडिया बैठे हैं, उसमें से जब अपना स्थान निर्धारित किया है, तो आप जब एक छोटे से एग्जाम में बैठते हैं, तो अगर पूरा लगन के साथ तैयारी करेंगे, अपने मन के साथ और अपनी ईमानदारी के साथ, ये ना हो कि कई बार ये होता है कि हर घर वालों की अपेक्षा होती है कि हमारा बच्चा अभी बताया था कि इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, IAS बन जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, कंपनी सेक्रेटरी बन जाए, या MBA एग्जीक्यूटिव बन जाए, बहुत सारे। हम क्या करते हैं, जो अभिभावक बैठे हैं, हम बच्चों में हमारे संग में देखते हैं। अभिभावक जिस चीज को प्राप्त नहीं कर सका, वो अपने बच्चों में देखता है कि मेरा बच्चा ये होना। तो मेरा यहाँ पे ये निवेदन है कि कभी भी बच्चों पर किसी तरह का बोझ न डालें, उनको अपनी इच्छा के अनुरूप अपने विषय का चयन करने दें, ताकि वह अपनी स्वेच्छा से जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वह उसकी तैयारी करे, और लगन के साथ और परिश्रम के साथ और एक जुनून के साथ अगर तैयारी करेगा तो वह अपनी मंजिल जरूर अवश्य पालेगा। आज कभी भी बच्चों पे बर्डन न डालें। बर्डन डालने के उदाहरण हम रोज पेपर्स में पढ़ते हैं। रोज पेपर्स में पढ़ते हैं ना कि आज वहां कोटा में ये हो गया, सीकर में ये। साथियों नमस्ते। आपको हर्ष होगा कि हमारे विद्यालय की एक छात्रा ने इस वर्ष जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ, इसमें भारत वर्ष में 16,000 स्थान प्राप्त किया और उनको 540 मार्क्स प्राप्त हुए। जबकि उन्होंने इसके लिए किसी प्रकार की किसी भी संस्था से एडिशनल जो कोचिंग ली जाती है वो नहीं ली, स्वयं तैयारी करके 540 नंबर लाना प्रथम वर्ष में एक बहुत बड़े हर्ष की बात है, बहुत बड़े गर्व की बात है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, और मैं आज तक किसी को मेरा पेन नहीं देता। वो लाइफ भी एंड पर रखेगी तो जीवन में उसकी सफलताएं कदम चलती रहे। धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय ने अपना सबसे बड़ा जो हथियार है वो इस बच्ची को दिया है, जो आज श्री गवर्नर सीमेंट कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। उन्होंने ये अधिकार और ये आशीर्वाद इनको दिया है। अफसाने बहुत है, तराने बहुत है, हमने भी देखे जमाने बहुत है। क्यों कुछ मांगे औरों के घर जाकर, जब अपने घर खजाने बहुत है, जब अपने घर का जाने बहुत है। मैं आज के फंक्शन पर निवेदन करूंगा कि उसको आप चाहे आशीर्वाद स्वरूप 1 रुपया दे या आपकी आवश्यकता है वो उसको पुरस्कृत अवश्य करें। क्यों 1 रुपया रहता है, नॉर्मल 1 रुपया नहीं है। तो आज से 100 साल पुराना 1 रुपया है। ये भी मेरे को किसी ने आशीर्वाद स्वरूप दिया है, वही मैं आज इसको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गुप्ता साहब के पास लक्ष्मी पुत्र है, उन्होंने गिफ्ट की हुई राशि
उस बच्ची को आशीर्वाद स्वरूप दिए वो है कोई लाखों रुपए से कम नहीं है। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।